प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरे आवाज सुने वाला खुदा का खादिम लोग, बुजुर्ग, माँ बाप, भाई बहन, मेरे बच्चे लोग, सबको दोबारा आने वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह यहोवा के आशीष के साथ हम लोग उठ के यहाँ तक आइए। नया साल का तीसरा महीना का 11 तारीख सुबह दान दिया। प्रभु यीशु का प्यार इतना आभार है। उसने दिया आशीष कितना बड़ा है। आज दिन भर तो उसका आशीष बोलते रहेगा, नहीं साल भर बोलते रहेगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। यहोवा राजा बन के आज हम लोगों के साथ में था। हमारा और आपका बीच में बिचवाई बन के जीने वाला है। हमारा और आपका गलती हो तो पिता के सामने माफी मांगते हुए एक नया जीवन देने वाला है। अगर कोई मनुष्यों के सामने उसके नाम को स्वीकार करेगा तो उसको स्वर्गीय पिता के सामने ऊंचा करेगा, बोल के मत्ती की किताब 10 अध्याय उसका 32-33 में लिखा हुआ है। आज परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम आपका मुंह से ऊंचा उठाना जरूरी है। वही नाम सबसे ऊंचा नाम, वही नाम बरकत का, वही नाम छुटकारा का, वही नाम शिफा का, वही नाम चंगाई का, वही नाम आज शांति का, वही नाम आपको आशीष देने वाला नाम, वही नाम आज आपको भी बुला रहा है। वही नाम आज आपको छुटकारा देने के लिए बुला रहा है। विश्वास कर सकते हो? विश्वास कर सकते हो आप? प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। देखिए वचनों के अंदर में लूका का किताब 13 अध्याय उसका 8वां वचन में पढ़ता, 8 और 9 पढ़ते। मेरे साथ थोड़ा आइएगा, थोड़ा सा बाइबल उठाइए प्लीज, और थोड़ा बाइबल उठा के मेरे साथ पढ़िए। उधर जो लिख रहा है, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसको चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को भले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। एक बिंदी करने वाला हमारा और आपका बिचवाई ओपन करके, हमारा और आपके लिए परमेश्वर के सामने सॉरी बोल करके, परमेश्वर के सामने हमारा और आपके लिए क्षमा मांगते हुए उसका बेटा खुदावन यीशु मसीह हमारा और आपका बिचवाई बन के खड़ा है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह सारा दुनिया का रक्षक है। यीशु मसीह हमारा और आपका बिचवाई है, जो इंसान के रूप में आया हुआ खुदावन यीशु मसीह है। देखिए हम लोग जो बिचवाई बनने के लिए कोई मूर्तों के सामने या सेंट लोगों के पास में या बाबा जादू टोना ये लोग सबका सामने बिचवाई बनाने के लिए जाता है, पर सच्चाई से तेरा आंखें जब खुल जाएगा ना, तब से तो उसको छोड़ दिया हुआ, तब जाकर तूने बपतिस्मा लिया है। इधर है बारी के अंदर में रहने वाला, अंगूर की बारी के अंदर अंजीर का पेड़ को देखा लगा था। अंगूर का बारी के अंदर में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है। उसका मालिक ने 3 साल से ही अंजीर का पेड़ में फल ढूंढ रहा। 3 साल से, एक दिन से नहीं है, 3 साल से ढूंढ रहा। 3 साल से इसके अंदर कोई एक भी फल नहीं आया। तो उसने क्या बोला, उसके रखवाले को बोल रहा, उसका साथ से पढ़ रहा। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इन अंजीर की पेड़ में फल ढूंढते आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डालो कि ये भूमि को क्यों रोके रहे हैं। सही बात है ना? यह 3 साल से आपसे और मुझसे परमेश्वर चाहता कि फलदार बनने के लिए 3 साल से तुझे ढूंढ रहा फल के लिए परमेश्वर। तुझसे अगर फल नहीं हो रहा तो समझो काट डालने के लिए ऑर्डर डालेगा, उत्तर देगा। साथ साथ वो कह रहा है, इस जमीन को क्यों रोक रहे हैं। खिला पिला के यहां तक तेरा हर दिन तेरा साथ रह के तुम्हारा जिंदगी को आगे बढ़ाने वाला, परमेश्वर को भूल के दुनिया वाला बातों के पीछे भागने वाला रास्ता से, या सेंट हो या दुनिया वाला कोई भी बढ़िया तुम समझता उसी के पीछे तुम जाते हो, तो समझो बिचवाई दूसरिया में कोई है नहीं है। आसमान और जमीन के बीच में एक ही नाम दिया, वही खुदावन यीशु मसीह का नाम है। वही नाम से उद्धार है, वही नाम से छुटकारा है, वही नाम से बढ़ती है। और यीशु मसीह के नाम पर तुझे शिफा है। आज वही नाम आपको ही बुला रहा। देखिए इधर लिखो बात है, उसने भूमि को रोक रहा, तो उसने उसको उत्तर दिया। कौन? रखवाले ने उसको ओनर को, उसका मालिक को उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इससे चारों ओर खोद कर खाद डालूं। हे स्वामी,
इसको और 1 साल रहने दे, और 1 वर्ष रहने दे, और 1 साल रहने दे, क्योंकि मैं इसको चारों ओर खोद कर खाद डालू। सही बात है ना? रखवाले का कोई गलती का चलते फल ना मिला हो, बढ़िया से देखभाल ना हो, इसी के चलते खाद ना मिले, इसी के चलते फल ना मिला हो, वो ना होने के लिए बोलते 1 साल और रहने दे। हमारा गलतियों के चलते उसको ऊपर में दंडन मत डाल, इंसान की गलतियों को सोच के उसके ऊपर दंडन मत डाल। बाप के सामने मिन्नत करने वाला खुदावन यीशु मसीह, ये जो रखवाले है ना, खुदावन यीशु मसीह के शालो है, मालिक परमेश्वर है। पौधा मैं और आप हो, अंजीर का फल मैं और आप हो। उसने बोल रहा स्वामी इस साल और रहने दे, 1 वर्ष और रहने दे, मैं इसको चारों ओर खोद कर खाद डालू। और उसके बाद बोल रहा है खोद कर खाद डालो, आगे भले तो भला, नहीं तो उससे काट डालना। आगे भले तो भला, नहीं है तो उसको क्या करना? काट डालना। मैं उसको चारों ओर खोद कर थोड़ा खाद डालकर देखता इस साल ये फल देगा है कि नहीं। आज मेरे साथी ऐसे करके कितना साल परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को आगे बढ़ा के दिया। इस साल फल देगा, इस साल फल देगा, इस साल फल देगा। देखो कोरोना का बीमारी के चलते कितना हजारों लाखों लोग मर गया। तुम्हारे घर के दरवाजा के सामने से भी कोरोना पार हुआ था, तुम्हारे घर के अंदर भी आया था, फिर तुझे टच होने नहीं दिया परमेश्वर। अरे 3 दिन डबल मास्क लगा करके वो इंसान चलता है धरती के अंदर में घूम रहा था, तुम 20 रुपया वाला सादा से सादा कॉटन वाला एक मास्क लगा के उन लोगों के बीच में से घुमादा मार्केट के अंदर। तुम्हें परमेश्वर संभाला ना। थोड़ा सा भरोसा रखो परमेश्वर के ऊपर में, थोड़ा उसका नाम का धन्यवाद करो, वो तुमसे भल ढूंढता है। हर दिन सुबह उठता है, अपना चले जाता है, शाम को आता अपना सोता है। उसके बीच में जो काम तुम दुनिया वाला करता है, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करता है। पर परमेश्वर तुझे जिंदा रखने के कारण तुम्हारे मुंह से एक दिन फल आएगा, मुझसे भल आएगा, उसका नाम का स्तुति और तारीफ आएगा। परमेश्वर जानता है, इसलिए तुझे जिंदा रखा था, इसलिए तेरे परिवार को जिंदा रखा था, इसलिए तेरा औलाद के सामने तुझे जिंदा रखा था, औलाद के आंसू के सामने तुझे जिंदा रखा था। उसने मांगा था 1 साल और रहने दे, मैं उसको चारों ओर खोद कर खाद डालू। चारों ओर खोदने का मतलब आज तक तेरा नजर पर नहीं आए वो मट्टी जो नीचे में था उसको ऊपर लाना है। भरोसा टूटा हुआ दिल के अंदर में भरोसा बढ़ाना है। आगे के लिए सोच सोच कर रो रहा था, मेरा रास्ता बंद हो गया, मेरी जिंदगी बंद हो गई, और आगे मैं कैसे करूं। ये पौधे के चारों ओर में जो है ना खोद कर खाद डालने का मतलब उसका भरोसा टूटा हुआ जगह से भरोसा बढ़ाया, बंद रास्ता को खुला, पानी उतरने के लिए वहां जगह नहीं था, उधर पूरा एकदम कड़क हो गया था। उस जमीन को क्या किया? खोद कर उसको नरम किया, वजन तुम्हारे ऊपर में डाल के तेरे दिल को नरम किया। खाद के हिसाब से तूने विजन देख के परमेश्वर तेरा भरोसा को बढ़ाया। अब नया पत्ता देगा बोल के, और उसमें भिंगाने के लिए पवित्र आत्मा का मस्सा, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर में हमें क्या किया मालूम है? कैसे डाला मालूम है? पवित्र आत्मा हमें पानी के हिसाब से, बरसात के हिसाब से पवित्र आत्मा शाबाश ब्लेसिंग के हिसाब से तुम्हारे ऊपर में डालकर तुझे हमदम पक्का कर दिया। और साथ साथ डाली जो दुनिया का साथ में मेल मिलाप करने वाला डालियां था, उस सबको काट डाला। उसको सूरज का रोशनी मिले नहीं, परमपिता का नजर तेरे ऊपर आने के लिए, परमपिता के सामने छुपा हुआ जगह से, परमपिता के सामने छुप के भागा हुआ जगह से, रोशनी नहीं मिल रहा बोला जगह से तुम्हारे ऊपर में रोशनी आने के लिए, परमेश्वर का नजर आने के लिए चारों ओर काट करके उसने क्या किया? दुनियावी मेल मिलाप से छुटकारा दे करके परमेश्वर का वचन का साथ तुझे खड़ा किया। हमें उसी के ऊपर में पवित्र आत्मा बरसात के हिसाब से बरसा तो तुझे भूलने लग गया, तुझे खिलने लग गया, तुझे भूल और भल और कलियां आने शुरू कर दिया। तो अगर आज परमेश्वर को समझता है तो, और परमेश्वर तुझे जिंदगी दिया बोल के समझता है तो उसके नाम का साथ तारीफ करो। आज फलदार बनाने के लिए परमेश्वर तुझे चुन लिया है, तुझे पहचान लिया है। 3 साल से ढूंढ रहे तुम्हारे ऊपर कोई फल मिलेगा, आज तक कोई फल ना मिला तो आज परमेश्वर तुमसे फल ढूंढ के बोल रहा, ना मिला तो काट डालने के लिए ऑर्डर दे, तो माली नहीं रेखो वाला बोल रहा इस साल और रहने दे। भले अगर यदि आगे भले तो भला, ना तो उससे काट डालना। आगे भले तो भला, नहीं तो काट। इस साल में मेहनत करके देखता हूं, अगर ना मिले तो मिले तो भला, ना तो ना। एक तुम्हारा पास
वचन भेज के, खादिम लोगों को भेज के, परमेश्वर का आमीन दास लोगों को भेज करके तुम्हारे सामने वचन कहला के तुझे इकरार कराने का कारण परमेश्वर तुझे प्यार करता है। आज परमेश्वर का वचनों के साथ से तरफ से झुके, उससे चारों ओर खोद कर खाद डालकर तुझे देखेगा इस साल फल मिलेगा कि नहीं। इस नया साल में परमेश्वर का वादे के अनुसार बरकत और ताकत पाए, खुदावन को दिल से इकरार करके आगे बढ़े, उसके वचनों के साथ आगे बढ़े, उसको दिल से इकरार करके, उसने तुझे मुर्दों से जी उठाया बोल के विश्वास करके उसके नाम के साथ बपतिस्मा लेके आगे बढ़े। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।